Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. In last class or in previous session, we completed the first story, right? And today we will be the sour grapes we completed, right? And today we will be discussing about the chapter, the second story, that is just a second. Today we will be discussing which story, the grasshopper and the ant. We will be discussing the second story, that is the grasshopper and the aunt, right? First of all, try to write answers from here only, from class only, right? If you do not complete the answers right now, right, what I will do, I will send the answers, right? I will send the answers later to your WhatsApp group, right? Okay, but currently what you have to do, you have to focus on story as well. What does this story means, you have to focus on that part. So we are going to start that thing. So let's begin that. A lazy grasshopper laughed at a little ant. एक लेजी ग्रास हॉपर जो था वो क्या कर रहा था बेटा, एक लिटिल आंट पे हंस रहा था, यानी कि एक छोटी सी आंट पे हंस रहा था। ठीक है, क्या हुआ, एक जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, स्टिल सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, या द आंट वाज बिजी गैदरिंग फूड। ठीक है, अब जो ग्रास हॉपर था वो तो क्या कर रहा था, लिटिल आंट पे हंस रहा था, यानी कि छोटी सी आंट पे हंस रहा था जोर जोर से। बट जो आंट थी वो क्या कर रही थी, वो बिजी थी क्या करने में, अपने फूड को गैदर करने में। आंट जो थी वो क्या कर रही थी, वो अपने फूड को गैदर करने में बिजी थी, राइट? वी आर ऑन पेज नंबर 88, डियर स्टूडेंट्स। Those who are facing trouble, that on which page number we are, then we are on page number 88 in your grammar book, page number 88, right? Now no disturbance, let's continue the story ahead. The aunt was busy gathering food. जो aunt थी वो क्या कर रही थी, अपना food collect कर रही थी, but जो grasshopper था, grasshopper उसके ऊपर हंस रहा था, उन aunt के ऊपर हंस रहा था। ठीक है, द ग्रास हॉपर said, ग्रास हॉपर ने कहा, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो? कम इन टू द सनशाइन एंड लिसन टू माई मैरी नोट्स, यानी कि तुम भी सनशाइन में आ जाओ। ये जो अभी टाइम चल रहा है बेटा, ये समर सीजन है ना, ये समर सीजन का टाइम है। तो ग्रास हॉपर क्या कहता है कि तुम भी सनशाइन में आ जाओ, यानी कि धूप में आ जाओ, और हम लोग दोनों मिलके क्या करते हैं, मैं अपने अच्छे अच्छे जो नोट्स है, जो मेरी नोट्स है, मैं वो आपको सुनाऊंगा। ठीक, तो ग्रास हॉपर क्या कहता है कि आप भी सनशाइन में आ जाइए, आंट को बोलता है कि आप भी सनशाइन में आ जाओ, मैं आपको मेरे मीठे मीठे नोट्स, जो मेरी नोट्स है वो मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा। बट द आंट वेंट ऑन हर वर्क, बट जो आंट थी वो वहां पे नहीं रुकी। ठीक है, वो कहाँ चली गई, वो अपने वर्क के ऊपर चली गई। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पे वेट करने वाली नहीं हूँ। शी सेड, आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर। उसने क्या कहा, उस आंट ने क्या कहा कि मैं तो अपना फूड सेव कर रही हूँ, मैं तो अपना फूड बचा रही हूँ, कब के लिए, विंटर्स के लिए। क्योंकि जब सर्दी आएंगी तब हम फूड को कलेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, अभी तो समर्स है, समर्स में तो हमने फूड को कलेक्ट कर लिया, बट जब विंटर आएगा तब हम फूड को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब विंटर आएगा तब हम फूड को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कलेक्टिंग फूड राइट नाउ, आई एम स्टोरिंग फूड फॉर दी विंटर्स। मैं विंटर्स के लिए अभी से ही फूड को स्टोर कर रही हूँ। सनी डेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी कि जो अभी तुम सन रेज के मजे ले रहे हो, जो सन रेज में तुम एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत लॉन्ग टर्म्स तक के लिए, या लॉन्ग टर्म तक के लिए ये हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आती है बात। द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द रिप्लाई ऑफ द आंट। अब जो ग्रास हॉपर है वो क्या करता है, आंट के रिप्लाई पे जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्या वो कहता है, he said, winter is so far away yet, but the ant did not reply to the grasshopper। अब क्या होता है, जो ग्रास हॉपर होता है वो उस आंट के ऊपर हंसने लग जाता है। वो क्या बोलता है कि विंटर तो अभी बहुत दूर है, अभी से क्यों फूड की हम लोगों को स्टोर करना, फूड अभी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बट द आंट डिड नॉट रिप्लाई टू द ग्रास हॉपर, बट जो आंट थी, जो चीटी थी, उसने ग्रास हॉपर को रेस्पॉन्ड नहीं किया, वो अपने काम पे कंटिन्यू चली गई और आगे बढ़ गई अपने वर्क पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। When the winter came, अब क्या हुआ, अभी तक तो ग्रास हॉपर हंस रहा था आंट पे, अब नाउ द स्टोरी विल टेक द टर्न। When the winter came, अब जैसे ही विंटर आता है, द aunt settled down in her snug house,
आंट तो क्या हो जाती है, अपना जो हाउस था, जहाँ आंट ने अपना हाउस बना रखा था, वो वहां पे सेटल डाउन हो जाती है, वो वहां पे अपना अपनी प्लेस पे फिक्स हो जाती है, सेट हो जाती है। शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड, शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड, उसके पास तो क्या था, उसके पास तो प्लेंटी ऑफ फूड था। प्लेंटी ऑफ फूड मतलब बहुत सारा फूड होना, उसके पास तो क्या था, बहुत सारा फूड था। टू लास्ट द होल विंटर, यानी कि पूरे विंटर चल जाए, यानी कि जब तक विंटर चलेंगे, जब तक सर्दियां चलेगी, तब तक उसके पास भी फूड का अरेंजमेंट रहेगा, यानी कि फूड का ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसका फूड फिनिश हो जाए, उसके पास फूड तब भी रहेगा। द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट, लेकिन ग्रास हॉपर ने तो फूड सेव किया ही नहीं था, तो नाउ ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट, अब ग्रास हॉपर के लिए कुछ भी खाने के लिए बचा ही नहीं। सो ही वेंट टू द आंट एंड बेग्ड हर फॉर ए लिटिल कॉर्न। तो अब क्या होता है, जो ग्रास हॉपर होता है वो कहाँ जाता है, वो उस आंट के पास जाता है, वो चींटी के पास जाता है और बोलता है क्या, कि प्लीज मुझे थोड़ा सा फूड दे दो, ठीक है तुमने तो सेव किया हुआ है, बट और तुमने सेव किया हुआ है तो तुम क्या करो, तुम थोड़ा सा फूड मुझे दे दो। बट अब आंट क्या होती है, आंट को तो रिवेंज लेना था कि तुम हंस रहे थे ना मेरे ऊपर पहले, अब देखो अब मैं रिवेंज लेती हूँ। तो आंट क्या कहती है, नो, आंट क्या कर देती है, मना कर देती है। नो रिप्लाइड दी आंट, यू लाफ्ड एट मी, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे थे, तुम मेरे ऊपर लाफ कर रहे थे व्हेन आई वर्क, यानी कि जब मैं काम कर रही थी तुम तब तो तुम हंस रहे थे मेरे ऊपर। नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर दी फूड, तो वो क्या बोलती है, मना कर देती है फूड देने के लिए सॉरी। तो वो फूड देने के लिए क्या करती है बेटा, मना कर देती है। यू लाफ्ड एट मी व्हेन आई वर्क, यू योरसेल्फ संग थ्रू द समर, यानी कि तुमने ही क्या किया है, तुम समर्स में गाना गा गा करके अपना अपना टाइम अपने टाइम को पास कर रहे थे ना। अब नाउ यू सो यू हैड बेटर डांस विद द विंटर अवे, यानी कि जब तुमने समर्स में अपने फूड को स्टोर नहीं किया, तब तुमने उस टाइम टाइम वेस्ट किया, तो अब तुम क्या करो, तुम अभी भी विंटर जो आए हैं, ये ठंड जो आई है, इसमें अपना अपना डांस ही तुम करो और अपने काम खुद से करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली नहीं हूँ। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बेटा इसका, सो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हो इजीली, ठीक है। मतलब जिन्होंने कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बच्चे तो लिख रहे थे, आई वाज वाचिंग देम दैट सम स्टूडेंट्स वर राइटिंग द आंसर्स, बट दोज हु हैव नॉट रिटन और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, नो नीड टू वरी एट ऑल, आई विल सेंड द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो आपको इजीली आपका वहां पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट अ सेकंड, यस। So dear student, I will be मतलब शोइंग यू अ वीडियो, ठीक है, एक वीडियो आपको शो होगा, इसमें पूरी की पूरी स्टोरी है, पूरी की पूरी वीडियो स्टोरी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था वैसा ही है। राइट, इट इज इन इंग्लिश बट यू विल अंडरस्टैंड इट, बट यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू कीप योर फोकस हियर ओनली, है ना, ज्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा, अपना फोकस पूरा यहीं पे रखिएगा क्लास में। One warm spring day, a grasshopper was playing in a grassy green field when he noticed a lot. Spring day, a grasshopper was playing in a grassy green field. One warm spring day, a grasshopper was playing in a grassy green field when he noticed a line of ants marching along carrying some seeds. "Where are you going with that big load?" the grasshopper asked one of them. "We're taking these seeds to our nest," squeaked the ant. "But it's such a beautiful day," said the grasshopper. "Come and have fun with me." "No," said the ant. "I think you should come work with us. It's going to be a long winter with lots of snow. You had better start storing your food now." "Why worry about the winter? It's only spring, and there is lots of food everywhere," said the grasshopper as he chewed on a large blade of grass. All through the spring, the grasshopper did nothing except eat and sleep and play. He became quite fat. One day, during the summer, the grasshopper saw the long line of ants again. They were all carrying grains of wheat. "Where are you going with all that wheat?" the grasshopper asked. "We are taking it to our nest to save for winter.
said one of the ants. You should gather some wheat too. It's going to be a long winter with lots of snow. I have all the food that I need right now, said the grasshopper. Why worry about winter? It's still summer. All summer, the grasshopper did nothing but eat, sleep, and play. He became even fatter. One day, the grasshopper noticed that leaves were falling from the trees. Autumn had come. Among the leaves, he again saw the long line of ants, all carrying kernels of corn. Where are you going with that corn? The grasshopper asked one of the ants. The ant replied, We are taking it to our nest to save for winter. You should gather some corn too. It's going to be a long winter with lots of snow. That's too much work, said the grasshopper. Winter is not here yet, and when it comes, I am sure I will be able to find some food. A few weeks later, winter came, and the snow began to fall. Just as the ants had predicted, the snow was very deep. This was not a problem for the ants, though. They were all snug in their nest with lots of good food to eat. The grasshopper, however, had trouble finding food. He was very hungry and very miserable all winter. By the time winter had ended, the grasshopper had learned a valuable lesson. It is important to prepare for the future. Moral of the story: work today for what you will need tomorrow. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो बेसिकली होता क्या है स्टोरी में कि पहले तो ग्रास हॉपर मना कर देता है वर्क करने के लिए। वो कहता है कि नहीं, मैं वर्क नहीं करूंगा, समर जब सॉरी विंटर जब आएगा तब मैं मैनेज कर लूंगा अपने फूड को। बट एक्चुअली में विंटर जब आते हैं तब वो फूड मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो सेम थिंग यू हैव टू डू। आप ऐसे मत करिए कि मैं एग्जाम आएंगे जब पढ़ लूंगा, एग्जाम आएंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले मैं स्टडी कर लूंगा। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज इट इज नॉट श्योर, राइट। हो सकता है कि आप उस टाइम बिजी बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि आपको दूसरा वर्क बहुत ज्यादा आ जाए कि आपको उस टाइम टाइम ही नहीं मिले, राइट। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप स्टडिंग रेगुलरली, है ना। इन योर स्कूल टाइम ओनली कीप स्टडिंग, इन नॉर्मल डेज कीप स्टडिंग, सो दैट एट द एंड आप लोगों के ऊपर बर्डन ना आए, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Thank you everyone for attending the lesson, for attending the session. Bye bye. Have a great day.